तो दोस्तों मार्केट में देखिए आज हमको गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले अगर आप 3-4 दिन से देखेंगे तो मार्केट में हमको थोड़ी बहुत वीकनेस दिखाई दे रही है। आज की बात करें तो देखिए निफ्टी 135 पॉइंट्स यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है, वहीं सेंसेक्स में भी आई थिंक अराउंड 400 से 450 पॉइंट्स की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो ये जो मार्केट में दोस्तों ये जो प्रेशर देखने को मिल रहा है हमको कई दिन से, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ मेन रीज़न्स कि निफ्टी में हमको यहाँ पर क्यों मार्केट में हमको क्यों गिरावट देखने को मिल रही है और आगे की हमारी रणनीति क्या यहाँ पर होनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो लेवल पे। और साथ ही में हम बात करें दोस्तों पेटीएम के आईपीओ की और सफायर के आईपीओ की, जिसकी आज हमको लिस्टिंग देखने को मिली और इसमें हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो निफ्टी की बात हम करें तो देखिए दोस्तों पिछले कई टाइम से आपको निफ्टी एक रेंज बाउंड टेरिटरी में मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। एक साइडवेज रेंज में ही हमको देखने को मिल रहा है, ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और आज की बात करें देखिए 1, 2, 3, 4 पिछले 4 दिनों से आप देखिए थोड़ी बहुत वीकनेस ही हमको देखने को मिल रही है और अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ये ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है दोस्तों और करेक्शन इसमें आ जाए, अराउंड 17,570 के आसपास ये हमको फिर से आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये तो होगी दोस्तों निफ्टी की बात, इसमें करेक्शन जो है देखने को हमको मिल रही है, लेकिन इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? क्यों ये एक साइडवेज रेंज में चल रहा है? यहाँ पर मार्केट क्यों थोड़ा-सा डाउट में है? ना ही ऊपर का ब्रेकआउट दिखा रहा है, ना ही नीचे का जो है ब्रेकडाउन दिखा रहा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर दोस्तों 3 बड़े बड़े कारण हैं, जो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ। उसके पीछे पहला सबसे बड़ा रीज़न है, इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है दोस्तों वो बना हुआ है। इन्फ्लेशन का जो फ़ियर है, वरीज़ है, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। और इसी इन्फ्लेशन की वरीज़ जो है फ़ियर की वज़ह से अगर आप देखें तो दूसरा रीज़न यहाँ पर दोस्तों उजागर होता है, वो रीज़न है कि यहाँ पर फेडरल टेपरिंग करता हुआ हमको देखने को मिल सकता है, जो कि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। दिसंबर में ये स्टार्ट करने वाले हैं, करीब 15 बिलियन डॉलर पर मंथ की दोस्तों यहाँ पर जो है बॉन्ड परचेजिंग वापस से मार्केट से करने वाले। तो आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी वापस से हमको मार्केट से जाती हुई थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। हालाँकि इतना इम्पैक्ट इसका लॉन्ग टर्म में नहीं पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको ये जो है एक प्रेशर देखने को दोस्तों डेफिनिटली मिल सकता है। तो डेफिनिटली फेडरल रिजर्व यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसी अपडेट आ रही है कि जो ये इन्फ्लेशन का प्रेशर है इसकी वजह से ये जो डिसीजन है जो दिसंबर में होगा, ये दोस्तों पहले भी हो सकता है। दिसंबर आई थिंक एंड के आसपास होगा, ये पहले भी कर सकती है फेडरल रिजर्व। तो मार्केट में इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। ये है दोस्तों दूसरा रीजन। तीसरा रीजन यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो आज है दोस्तों वीकली एक्सपायरी, और डेफिनेटली एफएनओ की वीकली एक्सपायरी होती है, तो मार्केट में हमको वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलती ही है। तो ये है तीसरा रीजन। और एक और चौथा रीजन दोस्तों यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है, यूरोप में भी दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है ये बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट हाइक करने के बारे में, मतलब इंटरेस्ट रेज कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से एक और यहाँ पर यूरोप के मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, यूएस के मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, और एशियन जो इंडेक्सेस हैं उनमें भी हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से आज देखिए मार्केट में भी हमको थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है दोस्तों कुछ रीजंस जिसकी वजह से मार्केट में हमको करेक्शन आती हुई देखने को मिल रही है। क्या ये मार्केट यहाँ से और करेक्ट होगा? तो जी हाँ दोस्तों, हो सकता है। देखिए मार्केट में अभी काफ़ी सारे यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे इन्फ्लेशन की जो ये एक प्रेशर है ये बना रह सकता है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है साइडवेज रेंज में ही रह सकता है। साथ ही साथ टेपरिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसका भी मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी ये डिस्काउंट कर रहे हैं चीज़ें, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये जो करेक्शन है दोस्तों ऊपरी स्तरों से अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए कितनी हो चुकी है। अगर आप टॉप से देखें निफ्टी की जो करेक्शन है अराउंड अराउंड देखिए 4.685% के आसपास आप इसको मान के चल सकते हैं, तो इतनी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर देखेंगे तो जहाँ निफ्टी करेक्ट होता है भैया 1% के आसपास, हमारा पोर्टफोलियो 2% के आसपास करेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करें? तो आपको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म यहाँ पर फंडामेंटल्स अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंटैक्ट नज़र आते हैं। लॉन्ग टर्म में इंडिया की जो स्टोरी है यहाँ पर इंटैक्ट नज़र आती है। तो अगर आपको कोई क्वालिटी स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है तो डेफिनिटली उसको आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आपको उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म का, यानी कि आगे आने वाले 3, 4, 5, 8, 10 सालों के लिए अगर आपका नज़रिया है तो क्वालिटी स्टॉक्स में आप डेफिनिटली एक्यूमुलेट करते रहिए जहाँ-जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट दोस्तों वॉलेटाइल रह सकता है। जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं वो डेफिनेटली अपना डिसीजन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको या तो ये ब्रेकआउट दे करीब 18 के, जब ब्रेकआउट दे तब आप यहाँ पर कोई पोजीशन ले सकते हैं अपसाइड में, और या तो फिर ये ब्रेकडाउन दे अराउंड 17,500 के नीचे ब्रेकडाउन दे, तब आपको दोस्तों यहाँ पर एक मोमेंटम मिल सकता है। जो ट्रेडर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इनकी बात मैं करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो भैया यहाँ पर जो है
मज़े वाली बात ये है कि हमको हमारे जो हैं फ़ेवरेट जो स्टॉक्स हैं, जो हम हमारे रडार पे बने हुए हैं कई टाइम से, वो धीरे-धीरे हमारी बाइंग ज़ोन में आ रहे हैं, तो हम उनको एक्यूमुलेट करेंगे। और ये रोज़ मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, जो हमारी बाइंग रेंज में हैं, तो आप उनको बाय करके चल सकते हैं। लेकिन नज़रिया आपका लंबे समय का होना चाहिए, तभी आप दोस्तों यहाँ पर मार्केट में टिक पाएँगे। शॉर्ट टर्म में तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हो सकता है ये मार्केट में अच्छा भारी करेक्शन आ जाए, ये करीब जो है 17,000 तक आ जाए। फिर यहाँ पर आप पैनिक करेंगे, इसलिए आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा और धीरे-धीरे पैसा धीरे-धीरे लगाइए। ऐसा नहीं है कि लमसम डाल रहे हैं आपने, मार्केट 2% करेक्ट हो रहा है और पूरा 1-1, 2-2 लाख, 10-10 लाख रुपए आप डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? धीरे-धीरे पैसा लगाइए, आराम से मार्केट जो है लॉन्ग टर्म की गेम है, आराम से शांति के साथ धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करते जाइए अपने स्टॉक्स को। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमको 1-1 महीने में एक्यूमुलेट करने हैं स्टॉक, ऐसा नहीं होता। मार्केट जब करेक्ट होना शुरू होगा, तो कई टाइम तक, लंबे टाइम तक एक वो करेक्शन में जाएगा और मतलब उसको आप बेयर फेज़ भी कह सकते हैं। और जब मार्केट दोस्तों यहाँ पर बेयर फेज़ में जाएगा, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो धीरे-धीरे करेक्ट होंगे। मतलब कोई कभी 2% करेक्ट हो रहा है, फिर वो जाके 4% करेक्ट होगा, फिर 8% करेक्ट होगा, फिर 10% करेक्ट होगा, फिर 20% करेक्ट होगा। तो आप सारा पैसा अगर इधर ही लगा देंगे 2-4 में ही, तो फिर 20% करेक्शन पे आपके पास एक्यूमुलेट करने वाला जो एवरेज का फ़ायदा उठाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। इसलिए धीरे-धीरे पैसा लगाइए, 1-1 स्टॉक, 2-2 स्टॉक, 4-4 स्टॉक, 5-5 स्टॉक, 10-10 स्टॉक, 20-20 स्टॉक, अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे-धीरे पैसे को डिप्लॉय कीजिए। आराम से मार्केट में बहुत टाइम मिलता है, हर किसी को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक भाग गया तो कभी वो करेक्ट ही नहीं होगा। हमने रिसेंटली कितने एग्ज़ाम्पल देखे हैं। तो मार्केट में दोस्तों हमको थोड़ा-सा शांति के साथ काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट हो रही है और पैसा पूरा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। धीरे-धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कोई स्टॉक खरीदिए, इसका मतलब ये नहीं कि लमसम लगाइए। धीरे-धीरे बाय कीजिए, धीरे-धीरे 1-1 स्टॉक, 2-2 स्टॉक, ठीक है? तो ये है स्ट्रैटेजी निफ्टी में करेक्शन और हमारे पोर्टफोलियो लेवल पे हमको क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम का दोस्तों आज लिस्टिंग हुई है और आपको पता है लिस्टिंग बहुत ही मतलब जैसी उम्मीद थी वैसी हुई है। डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई है, लेकिन दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि 10-15% डिस्काउंट पे लिस्टिंग होगी। लेकिन अब अगर आप देखें तो अभी दोस्तों करीब 25% के आसपास जो है हमको डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। पेटीएम का शेयर मतलब आई थिंक अराउंड 1600 के आसपास चल रहा है, या फिर 1700 के आसपास चल रहा है आई थिंक। तो इतने के आसपास चल रहा है। आप देखिए दोस्तों कितनी खतरनाक यहाँ पर डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुई है और ये दोस्तों एक्सपेक्टेड था। इसके पीछे के रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ है। सबसे पहले तो बात करें वैल्यूएशंस की, बात करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे ये कंपनी का जो है आईपीओ इश्यू हुआ है। सबसे बड़ा आईपीओ है, आपको पता है, इंडिया का अभी तक का। तो वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से इसको इतना रिस्पॉन्स मिला नहीं। ठीक है, आपने देखा सब्सक्रिप्शन भी अच्छे नहीं हुए इसके। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अभी भी दोस्तों एक ये लॉस मेकिंग कंपनी है, नेट प्रॉफिटेबल नहीं है। और मैनेजमेंट ने जो बोला है दोस्तों, जो इनके प्रमोटर्स हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल फॉर सम मोर टाइम। तो ये एक नेगेटिव दोस्तों यहाँ पर सेंटीमेंट जनरेट हो रहे हैं इस स्टॉक के लिए, तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न है। तीसरा अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसके जीएमपी आपको पता है काफ़ी लो थे, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, तो जिसकी वजह से भी ये डाउन जा रहा है। चौथे रीज़न की हम बात करें तो मैक्वायरी की दोस्तों आज यहाँ पर एक मैक्वायरी ने इसको कवरेज दिया है, इनिशिएट किया है और 1200 के टारगेट यहाँ पर दिए हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही मतलब डाउनग्रेड कर दिया है इस स्टॉक को। आईपीओ आने से पहले आई थिंक ये रिपोर्ट आ गई थी। 1200 जो है यहाँ पर 1200 रुपए का टारगेट दिया है पर शेयर, काफ़ी डाउनग्रेड कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी वजह से भी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इतनी भारी डिस्काउंट पे हमको ये देखने को मिल रहा है। और फिनटेक बिज़नेस में दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई, पाँचवाँ रीज़न बता रहा हूँ कि ये जो फिनटेक कंपनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मोट है, इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रही है। और साथ ही में जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है दोस्तों, यहाँ पर इस प्ले में काफ़ी एक बढ़िया प्ले हो सकते हैं। तो आपको अगर पेटीएम के अलावा अगर आपको फिनटेक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से बजाज फिनसर्व एक बेहतर बेट हो सकती है। ठीक है, साथ ही में अगर हम यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर एग्रेसिव है, मतलब काफ़ी, मतलब जो रिस्क एपेटाइट जिसकी बहुत तगड़ी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता है। नहीं तो मैं कहना चाहूँगा आप इसको डेफ़िनिटली लॉस बुक करके निकल सकते हैं और बाकी दूसरी अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, उनमें जा पैसा आप लगा सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया पेटीएम के रिगार्डिंग अपडेट। सफ़ायर की भी दोस्तों आज लिस्टिंग हुई है। सफ़ायर फूड आपको पता है एक और क्यूएसआर है, केएफसी, पिज़्ज़ा हट ऑपरेटर है। और क्यूएसआर में दोस्तों कई सारे बिज़नेस हैं, जैसे देवयानी है, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। तो सफ़ायर में हालाँकि वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे थे, इसीलिए दोस्तों आज ये प्रीमियम पे हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। आई थिंक 10 से 11% के प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। अभी भी आई थिंक 5% के आसपास जो है हमको ग्रीन में ही देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है,
तो डेफिनिटली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफायर फूड मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल देवयानी फूड इससे दोस्तों बेटर है। अगर आप केएफसी, पिज़्ज़ा हट वाली जो ये ऑपरेटर्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देवयानी बेटर है। लेकिन सफायर भी दोस्तों यहाँ पर धीरे-धीरे अपने एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव कर रहा है, तो सफायर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रेफरेबल चॉइस है देवयानी, सेकंड है सफायर फूड। लेकिन जो मेरी दोस्तों यहाँ पर प्रेफर्ड चॉइस है, वो ओनली है डोमिनोज़, यानी कि जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो क्यूएसआर चेन में एक जिसके पास मार्केट में मोनोपोली है। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं दोस्तों, मास्टर फ्रेंचाइजी है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर जो है डोमिनोज और ये जो देवयानी, सफायर जैसे सबके पास फ्रेंचाइजी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। डोमिनोज के पास एक एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ डोमिनोज ही ऑपरेट कर सकता है, सॉरी जुबिलेंट फूड ही ऑपरेट कर सकता है डोमिनोज को, इसलिए हमारी प्रेफरेंस तो हमेशा जुबिलेंट फूड वर्क्स ही रहती है। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट, जहाँ पर हमने बात करी मार्केट में क्यों करेक्शन हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, पेटीएम की लिस्टिंग से लिस्टिंग यहाँ पर डिस्काउंट में क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और सफायर के बारे में बात करें। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।